चालीसों सीटों पे तैयारी करने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि भैया हम चालीसों सीटों पर हम प्रत्याशी उतार रहे हैं या वो लोग प्रत्याशी उतार रहे हैं। सांप्रदायिक स्वार्थ बिगाड़ने का प्रयास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और इनकी महागठबंधन की सरकार के द्वारा निरंतरता में किया जाता है। मंत्री अपने गृह जिले को जलने से ना बचा पाए, उनके नेतृत्व में बिहार कैसे सुरक्षित होगा, ये अपने में एक बहुत बड़ा सवाल है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ये मांग की है कि बिहार में अब राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। कर रहे हैं जो लोगों को बोली भाषा के आधार पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं, उन पे भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर इसमें से कोई एक तस्वीर भी सही है तो ये चिंता का विषय है। बिहार में अर्थव्यवस्था को बेहतर करने की दृष्टि से यहाँ पे निवेश किया, जिस तरीके से करोड़ों का सामान, टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर सब लूट के ले भाई। 40 सीटों की तैयारी हर राजनीतिक दल करता ही है, हम लोग नहीं कर रहे हैं क्या? 40 सीटों पे तैयारी करने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि भैया हम 40 सीटों पर हम प्रत्याशी उतार रहे हैं या वो लोग प्रत्याशी उतार रहे हैं। जिस सीट पर हम लोग चुनाव नहीं भी लड़े, उस सीट पर हमारे गठबंधन के साथी को उसका लाभ मिले, इस दृष्टि से भी हर राजनीतिक दल तैयारी करता है। हम खुद नालंदा से लेके, आरा से लेके, सीमांचल से लेके, कौन सा ऐसा क्षेत्र जहाँ पे हम लोग संगठन को मजबूत करने का हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे हम स्वयं जाकर वहाँ पे हम लोग कार्यक्रम हम लोग नहीं कर रहे हों। पर हाँ, आने वाले दिनों में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, गठबंधन का स्वरूप क्या होगा क्या नहीं होगा, ये चुनाव के वक्त ही ये तय किया जाएगा। सासाराम नालंदा में आज सांप्रदायिक तनाव है। सरकार और एक दल भाजपा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। लोजपा कैसे देखती है? सांप्रदायिक स्वार्थ बिगाड़ने का प्रयास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और इनकी महागठबंधन की सरकार के द्वारा निरंतरता में किया जाता है। साल दर साल ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं, बिना उससे कोई सीख लिए हर बार बिहार को जलने के लिए छोड़ दिया जाता है। और इससे ज़्यादा चिंता की बात और क्या होगी कि मुख्यमंत्री खुद अपने गृह जिले को नहीं बचा पाते। जो मुख्यमंत्री अपने गृह जिले को जलने से ना बचा पाए, उनके नेतृत्व में बिहार कैसे सुरक्षित होगा, ये अपने में एक बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ये मांग की है कि बिहार में अब राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। ये हिंसा तो अभी 2 दिन 4 दिन की बात है, पर आए दिन जो बिहार में हत्याएं हो रही हैं, जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं, अपहरण हो रहा है, लूटमार हो रहा है, उसमें भी तो पूर्णतः विफल है बिहार सरकार। इतनी बड़ी घटना, तस्वीरें सामने आती हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं, बिना उससे कोई सीख लिए हर बार बिहार को जलने के लिए छोड़ दिया जाता है। और इससे ज़्यादा चिंता की बात और क्या होगी कि मुख्यमंत्री खुद अपने गृह जिले को नहीं बचा पाते। जो मुख्यमंत्री अपने गृह जिले को जलने से ना बचा पाए, उनके नेतृत्व में बिहार कैसे सुरक्षित होगा, ये अपने में एक बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ये मांग की है कि बिहार में अब राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। ये हिंसा तो अभी 2 दिन 4 दिन की बात है, पर आए दिन जो बिहार में हत्याएं हो रही हैं, जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं, अपहरण हो रहा है, लूटमार हो रहा है, उसमें भी तो पूर्णतः विफल है बिहार सरकार। इतनी बड़ी घटना घट गई, इसकी साजिश इतने समय से चल रही थी। कहाँ थी इनकी जांच एजेंसियां, कहाँ थी इनकी इंटेलिजेंस, कहाँ थी इनका खुफिया विभाग? क्यों नहीं इनके पास पहले वो जानकारी है? क्यों नहीं इस साजिश को होने से रोका जा सका इस घटना को घटने से पहले? ये अपने में दर्शाता है कि पूरी तरीके से मुख्यमंत्री जी, उनकी सरकार विफल है बिहार में बढ़ते अपराध को रोकने। तमिलनाडु प्रकरण में मनीष कश्यप के जो है वहाँ की पुलिस जो अदालत है वो वहाँ पर कह रही है कि नहीं, ये तनाव साबित कर दिया गया है, बिहार लाया जा रहा है। सर क्या कहेंगे? मैं हमेशा पक्षधर रहा हूँ न्यायिक फैसलों का। जांच का विषय है, जो दोषी है कार्रवाई हो, जो निर्दोष है उसका बाल भी बाका नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा इन बातों का मैं पक्षधर रहा हूँ। उस प्रकरण में भी मैंने अपनी बात को बहुत स्पष्ट तरीके से रखा था कि अगर ये भ्रम भी फैलाया जा रहा है तो उन लोगों को भी पकड़ना चाहिए जो देश की एकता, अखंडता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो लोगों को बोली भाषा के आधार पर
बांटने का प्रयास कर रहे हैं उन पे भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर इसमें से कोई एक तस्वीर भी सही है तो ये चिंता का विषय है, उन दोषियों पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जांच का विषय है, मुझे लगता है जैसे जांच आगे बढ़ती रहेगी, जो निर्दोष है वो बचते रहेंगे, जो दोषी हैं पर जो भी बोल रहे हैं तो उनको मतलब दबाने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार सरकार जो अभी मौजूदा भाई कहीं ना कहीं बिहार सरकार अपनी खामियों को छुपाने का प्रयास तो करती राहुल है। गांधी की सदस्यता चली गई है, लोग कह रहे हैं कि भाजपा का साजिश है, क्या कहेंगे? ये पूरी तरीके से एक टेक्निकल मामला है, इसको राजनीतिक रूप क्यों दिया जा रहा है मेरी समझ के परे है। ये टेक्निकल प्रावधान है, कानूनी प्रावधान है जो स्पष्ट तौर से कहते हैं कि अगर किसी को 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा होती है तो उनकी सदस्यता जाएगी ही जाएगी। ये कानून नालंदा के उस मॉल में, बिहार शरीफ के उस मॉल में लूटमार मची, बॉम्बे में रहने वाले कारोबारी जिन्होंने निवेश की दृष्टि से, बिहारियों को रोज़गार देने की दृष्टि से, बिहार में अर्थव्यवस्था को बेहतर करने की दृष्टि से यहाँ पे निवेश किया, जिस तरीके से करोड़ों का सामान, टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर सब लूट के ले गए, कैसे कोई यहाँ पे आके निवेश करेगा जब तक सुरक्षा का अभाव यहाँ पे लोगों को नहीं मिलेगा। तो ऐसे में भैया पलायन सिर्फ एक धर्म विशेष का ही नहीं, पूरी जमात का हो रहा है, जिसमें युवा वर्ग सबसे ज़्यादा है।